कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सारे कहो हरे कृष्ण। प्रेम से बोलो हरे राम। इस महीने के दो नाम हैं। एक तो पहला नाम है कार्तिक ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी कत्तक महीना क्या है इसमें। दूजा इसका नाम है दामोदर मास। दामोदर मास क्यों कहा जाता है? इसी महीने च भगवान श्री कृष्ण जी नो माता यशोदा ने रस्सी न बन्या तो दाम कहते रस्सी नो जिदे नाल बन्या वो उखड़ी है। हिंदी उखड़ी कहते, असी अपनी बोली उखड़ कहते। उखड़ कुटना जमती खानी चंगी। बोलो हरे कृष्ण। तो उधर दामोदर भगवान श्री कृष्ण का नाम भी है। श्री कृष्ण भगवान के नाम का स्तोत्र बना दामोदर अष्टक। तो एक कथा इस महीने सुननी जरूरी है। थोड़ी शॉर्टकट सुना देना, मोटे मोटे सियाड़ कर देना। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक कथा सुनने का महत्व है इस महीने का। इस महीने का नाम है दामोदर मास। देखो पहले नाम सुना लेना, फिर तुम कपड़ा थले नु कर दो। कईया पास होंगे नहीं ना, बेचारे पास ये चक्का ही अंदर करते हैं। और हरे कृष्ण हरे राम। कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। परमेश्वर ते पुण्या व्यापन सबे रोग। भीम खोए राम ते लगन जन्म विजोग। खिन में कौड़े हो गए जितड़े माया भोग। बिच न कोई कर सके किस ठहरो वह रोज। गीता किछु न हो लिखिया तो समझो। बड़ भागी मेरा प्रभु मिले उतरे सब विजोग। नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच। कब तक होवे साध संग बिन से सबे सोच। कब तक होवे साध संग बिन से सबे सोच। कब तक किस्मत परी पुनानी जिन्हा ने सिमरन कीता है। कब तक किस्मत परी पुनानी जिन्हा ने सिमरन कीता है। होता अमर जगत बिच हो गए जिन्हा ने भजन कीता है। कृष्ण नाम का अमृत प्याला पर के कदी न पीता है। मोती राम तुम समझ प्यारे जन्म अकार्थ कीता है। कब तक करो संतान की संगत है नफा जिंदगानी का। दिन दिन उम्र कटेंगी जानी क्या है मान जवानी का। बुरान
भजन बिना ना बेदी कोई इस प्राणी का। एक दिन ऐसा आना बंदिया उठ मिलना पानी दा। एक दिन ऐसा आना बंदिया उठ मिलना पानी दा। हरे कृष्ण भगवान कृष्ण जी छोटे गए थे तो एक दिन अपनी माता जी के नाल सो रहे थे। तड़का हो गया। माता जी ने कहा कि मैं पद्मगंधा गौ का दूध चोके गर्म होना रखा। मेरा लाला ब्रिज विच मुंडे नूं लाला कहंदे, ओ लगाएगा, कुड़ी नूं लाली कहंदे। बोलो हरे कृष्ण। तो एक पासे उन्होंने उठे गौ चोई और दूध गर्म कर दिया। फिर माता भैनों नूं यह हुंदा लोभ कि जब तक बच्चा सुता वा जब तक होर काम कर लेंगे नहीं तो उन्हें कर नहीं देना, फिर उठने दे। और कहते अगर सुते वह कृष्ण और लस्सी भी छोड़ ही लेने भी चंड कट लेने। तो माता जी ने मधानी लेंदी और चाटी में मधानी पाई। डाली मथानी दधी में किसी ने है ध्यान आया, दधी चोर का खाती मथानी संग नारी सारी, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेती। और मदानी का छेड़ा होया तो कृष्ण जी जाग पे। कृष्ण जी जाग पे तो अखा मार लग पे, अपने लत्ता बाह मार लग पे, जिदा बच्चे करते। तो माता यशोदा ने देखा मेरा कान्हा जाग गया। तो माता जी कहने लगे कान्हा आ जा, आ जा। और मां की आवाज सुनते कन्हैया हौली हौली उतरे मंजे परों ते माता जी बल चल पे। हरे कृष्ण। उन्होंने आके एक हाथ मां के मुंडे पर रख लिया, एक हाथ मदानी पड़ ली। तो मां ने कहा मेरे लाला को भूख लगी है, मैनू दूध चंगा नहीं। अपनी गोद में लटाए प्यारे प्यारे श्याम सुंदर और दूध पिलाने लगी। इतने में वो जरा दूध पद्मगंधा गौ का गर्म होना रखा था, दूध सोचता कि पहले मैं घाह था, घास था, मैनू गौ माता ने चरिया खाता, मैं दूध बनया। मैं बड़ी इच्छा लेके इस ब्रिज में दूध बन के आया कि मेरा भोग वो कृष्ण भगवान लाने।
तो दुध ने कहा कि मैं भोग का एक पासा रहा, मैनू तो दर्शन ही महंगे हो गए, मैं भी भगवान ने घर मेरा चित्ते बुलाता ते मैं जरा याद करा दमा, जरा धुंडी क्यों उबड़ के दर्शन का पाला मैं भगवान दे। तो दूध उबड़ गया और माता यशोदा ने देखा दूध उबड़ गया, तो माता यशोदा जी ने फटाफट कृष्ण जी ने अपने गुच्छड़ चो ला दिता। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण जी ने अपनी गोद चो उतार दिता, दुध संभाल चले। भगवान कृष्ण कहते ये है लोक दुनिया दे अपने काम में काम देखने वास्ते भगवान भी पिछाड़ देंगे। भगवान वेर से पहले अपना काम देखना। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले, भगवान ने कहा कि मैं त्रेता युग में जब राम अवतार था तो बांदरा ने मेरी बड़ी मदद की थी, मैं उन्हें तो देना नहीं दे सके उस समय। तो आओ आज ये मटका फोड़ देने ते कुछ ग्वाला कुछ बानरा खड़ा देने, क्योंकि भगवान का अपना ही परिवार था। जो त्रेता युग में थे वही द्वापर युग में आए थे। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान ने क्या किया, एक पत्थर चक्या जोर की मटके मारिया, मटका फुट गया, सारा ही कुछ दिशोड़िया गया था और सारा गया भैर खाए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, आले दुआले बानर बैठे थे, क्या पता बानर रूप हनुमान जी थे या पंत सुग्रीव कोई जिन्ने भी त्रेता युग दे भगत थे भगवान थे। भगवान को इशारा करके कहते आ जाओ, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे, मक्खन खा लेंगे। कहते बार बार कहने के माता ने रुस जाना, कहते कोई बात नहीं, माता रुसती है तो रुस जावे, माता रुसती है तो रुस जावे, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे, मक्खन खा लेंगे, मौज उड़ा लेंगे। हरे कृष्ण। आ गए, वो भी लग गए खान। कृष्ण भगवान की चोर मंडली भी आ गई। ओ किसी ने टिड्डू नु मत लिया, कि ने मुंह नु भूत बरोड़े बन गए सारे। और भगवान श्री कृष्ण जी इधर माता यशोदा जी आए तो देखो, जो भगवान कालों के महाकाल है, जिनसे काल भी डरता है, वो आज माता की एक कुड़ती से डरते हैं। और माता यशोदा आई तो देखा तो माता ते एक प्रेमा पर भगवान को डरा तो नहीं सकता। जपजी साहब ने लिखा निर्भय निर्भय, वो भै ने दिंदे किसी नु ना भै उन्होंने पूछता हुंदा।
ना पै मानत ना पै किसी को देते हैं, और पर भक्तों के प्रेम में आकर के भगवान सब कुछ करते हैं। पै मानते भी है, पै देते भी है। हरे कृष्ण फिर बोलो हरे राम। तो कृष्ण जी दौड़ पे माता से डरते, पीछे बुढ़िया माता आज हथे नहीं आते कन्हैया। आखिर भगतां की कसम दी भगवान ने, पर जब कलयुग के भगतां की कसम दी तो महाराज खड़े हो गए। महाराज ने पकड़ के लिया तो उखड़ी दे नाल रस्सी नाल बंध दिते भगवान। रस्सी थुड़ती रही तो भी भगवान की लीला थी, 2 उंगल का फर्क पैदा रहा। ऐसे जीव आत्मा और परमात्मा में 2 उंगल का ही फर्क है। माया आगे राम है, बीच में सीता है, आगे पीछे लक्ष्मण है। राम ब्रह्म है, सीता माया है, लक्ष्मण जीव है। बोलो हरे कृष्ण। और इसी प्रकार रस्सी 2 उंगल थोड़ी चलो फिर पूरी हो गई। माता यशोदा ने बांध देते कृष्ण के लिए, पर प्रेम की डोरी जिन भगवान भी बंधन दे कीते बंधन जोगे है भगवान, लेकिन बस भगतान कीते प्रेम दिया पकड़ोरियां, रब बस भगतान कीते प्रेम दिया पकड़ोरियां। प्रेम दिया डोरियां पाके भगवान भक्ति ते बस है भगवान। भागवत में महात्मा भागवत में लिखा कि नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, तेरे कारण तो भगवान चंडाल के घर में भी चले जाते हैं। अगर चंडाल के भक्ति है तो भगवान वहां चले जाते हैं। अगर भगवान तो भक्ति के अधीन है। भक्तिहीन बेरंज के न होई, सब जीवों सम प्रिय नहीं सोई। ब्रह्मा भी क्यों ना हो, अगर वो अंदर भक्ति नहीं है तो भगवान कहते हो मेरे प्यारे नहीं। यशोदा भक्ति महारानी और भगवान को बांध दिया। फिर बाल बाल आए, कन्हैया को छोड़ दो। गोपियां आईया, कन्हैया को छोड़ दो। यशोदा मैया कहने लगी तुसी लांबे रोज दुनिया दिया भी कृष्ण कुछ कहते नहीं। आज जब मैं कहा तो हम बड़ी छेती आ गई। बोलो हरे कृष्णा। दाऊ भैया ने कहा कि मैं तो चल नहीं होंगे, मैं बड़ा मेरे को बांध दो, मैं जो कृष्ण को सजा देनी मेरे को दे दो। लेकिन माता ने नहीं छोड़ी। आखिर माता काम करने लग गई तो 2 कबीर दे 2 मुंडे थे, लड़के थे, नर ऊपर मणिकरी। वो बड़े हंकारी हो गए थे किसी समय, अभिमानी हो गए। पैसे का मान, रूप का मान, शरीर की ताकत का मान, बड़े
जिस वे बंदे अंदर मान आ जाता फिर वो कहता संत क्या होंगे, एवं रौला पाया। भगवान कितने का किने देखे भगवान सवेर के लाकर साढ़े कान खा रहे भगवान भगवान नहीं फिरते। बोलो हरे कृष्ण। आकड़ इतनी आ जाती बंदे कि वो किसी को बुलाना भी खरा नहीं समझता, इन्हें हंकार भी आ जाता बंदा। वो तो कमेज धन का मालिक है, ਉਹਦੇ मुंडे ते वो हमेशा वो बाहर नहीं भी पीते थे शराब। और एक दिन अपने स्नान कर रहे थे नदी में अपनी पत्नियों के नाल, नारद जी महाराज आ गए तो उन्होंने देख के भी कपड़े नहीं पाए। तो नारद जी ने कहा तुसी तां आदमी बनने के योग है नहीं, तुझे रुख बनने के योग है, जाओ वृक्ष बन जाओ तुसी। तो उन्हें शर्म मेरा कुछ है ही ना। और तो उन्होंने फिर श्राप आ गया, फिर कंब गए, हाथ जोड़ के बेनती करने की महाराज साडा धार किता होएगा। तो मुनि श्राप जो दीना ती बल कीना। संतां का जो क्रोध हुंदा जो गुस्सा हुंदा वो एवं हुंदा जो पानी पर लाठी मारी फिर मिल जाता पानी। संतां का गुस्सा इतना नहीं हुंदा। गुस्सा अगर कोई महापुरुष सानू कोई गल कहता है तो सानू सहन कर लेनी चाहिए। बोलो हरे कृष्ण। किसी भी गल का गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य गरीबदास महाराज जी ने संतानों माँ बाप कहा। आचार्य गरीबदास महाराज जी कहते हैं गरीब साधु माई बाप है, साधु पाई बंद, साध मिला वै राम से, कटन जमा दे बंद। सतगुर साहिब संत सब, दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। संत जेड़े पहला होए उन्होंने भी जेड़े होने उन्होंने भी जेड़े अगे न होणगे उन्होंने मेरा प्रणाम। संत माई बाप है, साधु माई बाप है, साधु भाई बंद। और तो नारद जी ने कहा दयालु हो गए नारद जी के तोड़ा आधार द्वापर युग श्री कृष्ण भगवान करने। आज भगवान ने देखा कि नारद जी का वचन भी पूरा करना है। गोडनिया गोडनिया होए भगवान ऐसा जरा खिंचा ओ जेड़ा उखल ताना वो डिग पिया। महाराज अगे अगे रस्सी बनी हुई है डक नूं, उखल पिछे पिछे वो जेड़े बूटे के जुड़मे ने भगवान पिछे लंघ गए, उखल में अड़ गया। महाराज ने माड़ा जा हलाया, वो उखल दोनों वृक्ष डिग गए। उन्होंने नाल कुबर मणि ग्रीव प्रकट हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की, भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, बंके बिहारी को प्रणाम किया, श्याम सुंदर को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करना बहुत अच्छा है। एको अपनी कृष्ण अस्या कृत प्रणामो दशाश्मेत निधिन तुल्या, दशाश्मेति पुनरिति जन्मा, कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाय। आकाशा पतकम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारम पेशवम प्रति गच्छति। सारे बोलो हरे कृष्णा। कोई भी
रसना खाली ना रहे। सब बोलो हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। और होया क्या कि उन्होंने भगवान की स्तुति की और वो अपने लोक को गए, कबीर लोक को गए। तो उसके बाद बूटियां का चिगने का छेड़ा होया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज वृक्ष भी बड़े देखो थे तो पहले उतर ही हो, पर उन्होंने क्या ऐसे पुण्य कर्म देखो होए जिसे भगवान ने उन्होंने कृपा की थी। तो कहते देखो वृक्ष मान के भी परोपकार होता, वृक्ष सबसे परोपकारी है वृक्ष। एक तो नंद बाबा जो महाराज थे उन्होंने गौवा बहुत थी। कई बारी गौवा धुप लगती थी तो वो थल्ले खड़ करनी फिर छांव दे देते थे। गौ की सेवा, गौ सेवा करना महान पुण्य। गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। और जिस कार्य में गौ की सेवा होंगी उससे कृष्ण भगवान खुश होंगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान ने गौ रक्षा की थी, साधु संतां की रक्षा की थी, गरीबां की रक्षा की थी। मेरे भगवान श्याम सुंदर ने परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और संतां की रक्षा, भक्तां की रक्षा, गौ की रक्षा। तो दूजा किसी ने नंद बाबा के घर जाना होगा कृष्ण भगवान के दर्शन करने, तो दर्शन वाला ही कहता वो है घर के घर दो बूटे जुड़ में। ये भी वृक्षां की सेवा की कि जो कृष्ण की तरफ जीव को लगाता है, वृक्ष बनकर के भी कृष्ण की तरफ जीवों को जोड़े। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कल मैनू डॉक्टर गुरदेव जी नूर बबेदियां वाले कहन लगे 8 बजे रोटी खा लिया करो तुसीं, शाम लेट ना होया करो, ते नाले ये बहुते सत्संग ना करया करो, एक करया करो या 2 करया करो। ते ब्लड प्रेशर जी हाई हो जाता, जे शुगर हाई हो जाए तो टिकड़ियां फिर हो जांदियां और हार्ट अटैक हो जाता। मैं उन्होंने कहा मगर डॉक्टर साहब तुसी बहुत अच्छे, तुसी मेरा भले की बात कही पर मेरे से रह ही नहीं होता। मैनू कहते बथेरे है, मैं जब तक नाम ना जपावा बाहर जाकर भगवान कृष्ण का सिमरन ना करावा तो मैनू इतने मंदिर में टिक नहीं होता कि मैं जाकर नाम जपावा भजन करावा। अपने शरीर को कष्ट भी होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि संत का स्वभाव है पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कार्य शुद्धि कहते हैं कि हे दत्त जी संतों के क्या लक्षण है? पर उपकार करना, मन से करना, पानी से करना, शरीर नाल करना, किसी का बुरा नहीं करना। तो ये भी भगवान दुनिया जी आती अपने कर्मा का फल भोगन आती,
लेकिन जेडे संत आते एक कर्मा का फल भोगन नहीं, ये नाम से पान वास्ते। बोलो हरे कृष्ण। दुनिया आदि कर्मा दी मारी ते संत आंदे रब दे भेजे। जो गुरु ग्रंथ साहब की बात लिखा, चित चित लाए तित तित लगना, नानक करते की जाने करता ही रचना। जितने जितने उन प्रभु ने जोड़े हुए है जीव उतर लगे। और इस वास्ते तो साध संगत जी वृक्षों का होकर वृक्ष होकर के मैंने नाम नहीं पाया। तो महाराज उधर माता यशोदा ने छेड़ा सुनिया तो दौड़े ही आए। कृष्ण भगवान ने खोलिया, कुचट लिया, कभी नेरी ने चली, हिलन नहीं आया, बूटे कद ना गिरे। तो उत्थे दे न्याणे कहते ये तेरे कनुआ ने गिरे। कहने लगी मेरा कनुआ तो गिर नहीं सकता, कहने लगी सारे सामने गिरे। और माता यशोदा जी श्री कृष्ण भगवान जी ने जो लक रस्सी पाई थी उन्होंने वो निशान बनया रहा। जदों कृष्ण भगवान मथुरा में गए तो माता यशोदा ने कहा बेटा मैं तेरी मां बड़ी कठोर हृदय वाली है, ताहे तू मैंने छोड़ करके चल पड़ा। और मैं तेन रस्सी न बनया, और रस्सी का निशान जब तू देखूंगा तू मेरी कठोर पड़ तेन याद आएगी। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता यशोदा बहुत रोई। कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। शाम चले मथुरा जी को रोती रोती थी वृक्ष भान लगी। माता यशोदा रोती थी रोती थी राधा वृक्ष भान लगी। शाम चले मथुरा जी रोती थी ब्रज की गली गली। जब शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। यमुना का पानी रोता था, रोते थे कछुए मगर मछली। यमुना का पानी रोता था, रोते थे कछुए मगर मछली। जब कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज ते पत्ते फूल कली। बाल बचाए रोते थे पत्ते फूल कली। शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। कृष्ण चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। शाम चले मथुरा जी को रोती थी ब्रज की गली गली। हरे कृष्ण। तो इस महीने का नाम दामोदर मास। कार्तिक महीना, कार्तिक महात्म दामोदर मास। दामोदर मास की ये कथा सुनने महात्म है जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंदर है। और हुणे काशी की कथा श्रवण करो।
एक राजा मुचकंद होए, वो नहीं जेड़े राजा मानदाता के बेटे मुचकंद सो गए थे, सुते हुए थे, जिन्होंने कृष्ण भगवान ने जगाया था। जरासंध ने काल जब ने लत मारी थी जिन्होंने जाके, वो नहीं है। एक हो राजा मुचकंद होए, कलदूत होए, और उन्होंने निजम था काशी का बात करना। बोलो हरे कृष्ण। उनके राज्य में पशु पक्षी भी व्रत करते थे। तो उनकी एक लड़की थी और वो भी व्रत करती थी। जब उनका ब्याह होया कुड़ी का, तो कोरोना आया पहली बार सौरिया में, उदन की काशी। बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कुड़ी ने कहा कि आज अन्न खाना मना, पिता ने काशी का व्रत रखना। वो कहने लगा ठीक है, आज मैं भी काशी का व्रत रख लेना। बहुत अच्छा होया। पर भगवान की लीला तो भी मृत्यु हो गई और उसने मृत्यु हो गई और उधर संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। एक बार उस पिंड का, उस राजा का कोई ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर गया। हिमालय पर्वत की तरफ जब गए तो उसे एक नगरी मिली। उस नगरी का राजा शोभन था, उसका नाम शोभन था। बोलो हरे कृष्ण। मिलन गए तो हुई राजा मुचकंद का ज्वाई, उनके तो मर गया था। उसने कहा कि वो एक आदशी का जो मैं व्रत पर लिखे रखे उसकी कृपा है। बोलो हरे कृष्ण। मैं राजा बन गया, पर ये राजा जो है राज ये स्थिर नहीं है। मेरा स्नेहा दो मेरी घरवाली नो कि वो इस नो स्थिर करवाते एकादशी के व्रत का फल दे रहे। जब पंडित जी ने आके दसिया तो कहने लगी भी ऐसा हो सकता। कहने लगा मैं आप आमने सामने देख के आया। कहने लगी फिर ठीक है, मैं 8 साल की उम्र थी जब मैं काशी का व्रत रख दी और आज तक मैं काशी का व्रत रखा। और मेरे कृष्ण भगवान इस व्रत के मालिक है। मैं अपने पति ने अपनी सब तान मन तान कर देता है। जो मेरे व्रत का फल मेरे पति ने मिला है। बोलो हरे कृष्णा। तो पूरा राज्य स्थिर हो गया और वो लड़की भी उस जगह पहुंच गई। एकादशी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। सानों तो सब काशी का व्रत रखना चाहिए। पूर्व भुलेखे नाल भी रखो जब भी उनका फल होता है। बोलो हरे कृष्णा। संग्राम 16 की है तो एक सूचना तो देनी है कि साढ़े कपड़ा साहब जी ने ठाकरा जी की कड़माई कराती। नंगल ठाकुर जी की कड़माई हो गई और ब्याह है ठाकुर जी का। एक हैगा 20 तरीक नो, वो है गंभीर पर इसी ब्रह्मपुर बंदेड़ी के अगे ढेर पिंड के नाल ही शिव मंदिर। ठाकुर जी तोड़े है, तुसी ठाकुर जी दे है, बराती भी चलना तुसी। और जिन्होंने कुड़ी वाले पासे तो होना उधर हो जाती और मुंडे वाले पासे इधर तो हो जाए। तोड़े ठाकर है, अभी को कार्ड कूड नहीं छपाने। संगत देख ने कहना मैनू मिल गए कार्ड कूड, मैंने तो दिता ही नहीं। तो संगत सारी अपनी है, सारे ने आना है। बोलो हरे कृष्णा।
एक होर सुनो, जेड़ा सत्संग पंडुक है 23 ते 25 तक था, वो हुण केवल 2 दिन का ही होना है, 24 और 25, क्योंकि 23 का ठाकुर जी का ब्याह आ गया। साढ़े पंडुके वाली जो कमेटी है बहुत चंगी है, और उन्होंने कहा कि महाराज तुम इस बार 2 दिन का ही करते हो, कि हम ब्याह जो रखोगे ठाकुर जी का, तो ब्याह होना अगे पिछे होंदा नहीं, इन्हें दिन की होंदा तुलसी का ब्याह। न्याणे का ब्याह तो जल मर्जी कर लो, पर तुलसी के ब्याह के मुहूर्त होंगे। बोलो हरे कृष्णा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय